Hello guys, welcome back to my channel and I am going to teach you how to make a good notes in a right way in iPad। सबसे पहले आपको गुड नोट्स ओपन करना है। गुड नोट्स ओपन करने के बाद मेरा यहाँ पे पहले से डॉक्यूमेंट ऑन है, मैं इसको बंद करता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे से बताता हूँ वापस से कैसे बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे डिलीट डॉक्यूमेंट किया, यहाँ पे मैं प्लस आया। यहाँ पे आप चाहो तो फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट बना लो या फिर आप डायरेक्ट नोट्स बना लो। मैं नोट्स बना के दिखाता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लैंडस्केप या फिर आप चाहो तो पोर्ट्रेट में पेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी आप नोट्स चाहो वैसा बना सकते हो। नेम दे सकते हो अपने नोट्स को, मैं यहाँ पे वाइट ही दे देता हूँ, मेरे को बाद में इससे प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो को एडिट करने में। क्रिएट, आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे एक पेज क्रिएट हो चुका है लिखने के लिए। ये कवर पेज है सबसे ऊपर में, जैसा आपको ये दिख रहा होगा। आप चाहो तो इस पर आप डायरेक्ट पेन से लिख दो या फिर आप चाहो तो ये टूल का यूज कर सकते हो, टी वाले। तो आप ये टूल यूज करने में हमेशा साइज पे ध्यान देंगे। आप जब आप ये लिख रहे हो हेडिंग या फिर कुछ, तो आप ये चेंज कर देना हमेशा। मैं इसको रिकमेंड करूँगा हेडिंग के लिए 86। देखिए पेज बहुत बड़ा हो चुका है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो वाई टी या फिर मतलब जो आप लिखना चाहो वो। मैं लिख लिया हूँ, मैं इसको यहाँ पे वाई टी ही बस लिखना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे इसके अलावा एक आपको मिलता है हाईलाइटर टूल, आप चाहो तो इसको हाईलाइट कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे पेन से आप अपना आगे में राइटिंग लिख सकते हो। मैं आपको एक आगे में नोट्स बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा टूल से क्या होता है। यहाँ पे एक पेंसिल टूल है सबसे ऊपर में, आपको ये जो दिख रहा होगा ये जो सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको 3 पेन मिलता है, फाउंटेन पेन, बॉल पेन, ब्रश पेन। लिखने के लिए हमेशा नॉर्मल नोट्स बॉल पेन यूज करें, हेडिंग देने के लिए फाउंटेन पेन यूज करें। ब्रश पेन मेरे को उतना यूजफुल नहीं लगता। मैं आपको फाउंटेन पेन और वो पेन में बॉल पेन में डिफरेंस दिखाता हूँ। ये फाउंटेन पेन सेलेक्ट है, फाउंटेन पेन का आप तरीका देख सकते हो, वाई टी वर्क। ये हेडिंग होगा एक तरह से। अब आप मैं आपको इसको नॉर्मल पेन में यूज करके दिखाता हूँ इसका नोट्स लेने के लिए। तो नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बॉल पेन सेलेक्ट करना है। बॉल पेन का देखिए राइटिंग कितना अच्छा होता है। व्हाट इज फिजिक्स। अब आप इसको देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर दिखाते होंगे कि ये चीज़ बहुत सुंदर से लिखा जाता है। वो लोग कुछ नहीं करते, वो लोग ये टी वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे आप चाहो तो फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली मेरे को ये फॉन्ट पसंद है, मैं यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इसको। क्लिक करके आप यहाँ पे चाहो तो आप वैसा लिख सकते हो, जैसे कि 01 वाट इज फिजिक्स। देखिए ये भी सेम चीज़ लिख दिया फॉन्ट में। आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, पर मैं हमेशा हाथ से ही लिखता हूँ, मेरे को वो अच्छा लगता है। ओके, अब यहाँ पे एक आपको हाइलाइटर टूल मिलता है, मैंने आपको जैसे बताया था। आप इसको चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, जैसा कलर वैसा था। मैं आपको वापस से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि ये हाईलाइट हो चुका है और वो भी बहुत सुंदर से। उसके अलावा आपको अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या मिलता है। हाइलाइटर, ये आपको एक ये डॉटेड लाइन दिखता होगा। डॉटेड लाइन का ये यहाँ पे ये मतलब है कि इसको लेसो टूल कहते हैं। जैसे आपके दिख रहे होंगे ये वाइटी वर्क साइड में है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेंटर पे कर दूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको अब सेंटर पे कर दूँगा। अब आप देख रहे हो कि ये है मेरे से चेंज हो गया। मैं इसको चाहूँ, सॉरी सॉरी माई फॉल्ट, ये मैंने इसके साथ इसको सेलेक्ट कर दिया था। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ वापस से वाइटी वर्क को। वाइटी वर्क को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब तो देखिए ये सही है। अब आप ये देख रहे हो कि एक यहाँ पे ये मैंने ऐसे लिखा है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, वापस से मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब तो आपको सही दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है इरेजर का। इरेजर क्या करता है, इरेजर आपका ये इरेज करने में हेल्प करेगा कि आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं ठेक रहा है। देखिए ये आपका इरेजर किया है। यहाँ पे आप चाहो तो टाइमर लगा सकते हो पढ़ने वक्त, आप जो भी चाहो वैसा। रीसेट मैं पहले भी लगाया था, इसलिए रीसेट कर सकते हो। कितना आप सेकंड के लिए क्या लगाना चाहते हो वो, कि ये स्टॉप वॉच है, टाइमर है। यहाँ पे आप इमेज या फिर जूम करके लिख सकते हो। जैसे बहुत कोई का आदत होता है कि लिखने में दिक्कत होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको अपने ही पेन से अच्छा से लिख के दिखा सकता हूँ, ये बस जूम टूल से। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैसे कि पेन सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ व्हाट इज फिजिक्स। अब आपको मैंने वापस से ये सेम चीज़ लिख के दिखाया। अब आप इसका ये लाइन पतला कीजिए। मैं हमेशा आपको इसलिए कहता हूँ लिखने के लिए आप 0.4 का यूज कीजिए।
और यहाँ पे आप वापस से लिख के देखिए कि आप कैसे, देखिए यहाँ पे मैं इससे ऊपर नीचे कर सकता हूँ डिस्प्ले में, मैं जहाँ पे भी चाहूँ वो लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको उतना यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अपने हाथ से ही। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, व्हाट इज फिजिक्स। ये आपको देखा होगा, मैं आपको ये जूम टूल के हेल्प से लिख के दिखाया, आप कहीं पे भी इससे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये एक आइकन बना के दिखाता हूँ। ओके, इसके अलावा एक आपको ऑप्शन मिलता है टेप का, तो आप ये टेप से क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बीच में लिख दिया है, अब मेरे को ये हटाना है कि ये नहीं 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 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। अब आप चाहो तो टेप को भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो डिजाइन है, कलर है, जैसा भी आप चाहो वैसा। मैंने डिजाइन वाला सिलेक्ट कर दिया, अभी तो मैं यहाँ पे देखिए आपको डिजाइन बना कर दिखा देता हूँ। आप इसको और भी चाहो तो और भी कस्टमाइज कर सकते हो, कि स्ट्रेट टेप हो या फिर जैसा तैसा टेप हो, जैसा भी आप डिजाइन करो वैसा। फिर मैं यहाँ पे मोस्टली स्ट्रेट टेप यूज करता हूँ, मेरे को ये हेल्पफुल लगता है। इसके अलावा एक पेंसिल है, पेंसिल से आप चाहो तो कुछ ऐसा शेडिंग दे सकते हो अपने, या फिर कुछ चाहो तो डिजाइन बना सकते हो। पेंसिल बस यूं ही एक ऐसा सा टूल है जो आपको हेल्प कर देगा कभी कभी कुछ कुछ में। ये स्टिकर है जो कि आप यूज कर सकते हो या फिर कुछ ऐसा बना सकते हो। तो आप ये एलिमेंट्स है, आप ऐसा ऐड कर दीजिए आप चाहो तो अपने नोट्स में, जो कि आपको नोट्स को अच्छा लगने में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक ये है नोट्स के लिए, तो आप यहाँ पे एक ऐसे पेस्ट कीजिए, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैं अभी के लिए तो बस ऐसा दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे हाई लिखा हूँ, बस ऐसा। इसके अलावा इमेज आपको हेल्प करता है, जो कि स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेज हेल्प करता है पढ़ने में या फिर कुछ भी एडिट करने में। तो मैं आपको ये ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये ऐड किया है। अब ये इमेज के बारे में ऐड करके मैं इसको पेन सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ। इसको मैं कहता हूँ फॉरेस्ट। बस ये आप इमेज पे ऐड कर सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको मोस्टली ये तो बायोलॉजिकली बायो के स्टूडेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये इसको हार्ट, ठीक है, सॉरी मेरे से स्वाइप अप हो गया था पेन, वो उसके लिए। बस आज का वीडियो में इतना ही, मैं आपको एक आगे का एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको अच्छा से मैं बताऊँगा कि आगे का वीडियो में कैसे अब क्या क्या यूज़ किया जाता है। बाकी इसके अलावा आपके पास दो तीन और एलिमेंट मिलता है, जैसे कि ये शेप देने के लिए आप इसको होल्ड करेंगे, ये शेप बना देगा। स्केल मिलता है जिससे आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने स्ट्रेट लाइन के लिए। उसके अलावा आपको एक मिलता है ये कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता, आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके साथ में चाहो तो साथ में पढ़ सकते हो, कि आप जो भी ये पढ़ रहे हो ये साथ में रिकॉर्ड कर लेगा, चाहो तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो इस मदद से। फिर मैं हमेशा लिखना प्रेफर करता हूँ। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक अच्छा सा नोट्स बना कर दिखाता हूँ। Also, don't forget to subscribe my channel, and I am going to teach you or help you in studying BSc nursing, और कहा भी जाए तो नीट का 11-12 का बायोलॉजी में पढ़ने में आप लोग का मदद करूँगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक का था, मेरे को लगता है कि मैं आपको हेल्प किया हूँगा गुड नोट्स को समझने में या फिर चलाने के लिए मोस्टली। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे कैसे मेरा आप और वीडियो देखा करेंगे।